श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्रीमद्भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 19वें अध्याय को आपको श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 19वें अध्याय में इंद्र हरो पृथु वाजता के मारन के लिए उद्यत भे पृथुराज। मैत्रेय जी बोले कि फिर राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया, जहाँ पश्चिम वाहिनी सरस्वती हैं और ब्रह्मा मनु का ब्रह्मावर्त क्षेत्र है। भगवान इंद्र ने पृथु का यह अभिप्राय समझा कि जो इसके 100 यज्ञ संपूर्ण हो जाएंगे तो यह मेरा इंद्रासन छीन लेगा, इसलिए उनके महोत्सव को न देख सका। उस यज्ञ में यज्ञपति साक्षात भगवान वासुदेव ईश्वर सर्वात्मा सर्वलोगों के गुरु श्री भगवान आकर प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे, जिसके साथ चतुरानंद ब्रह्मा जी, पंचानंद महादेव जी, लोकपाल और लोकपालों के अनुचर भी उद्यत थे, और गंधर्व मुनि अप्सरा गण सब आपका यश वर्णन कर रहे थे। सिद्ध विद्याधर दैत्य दानव गुह्यक आदिक सुनंद नंद नामक मुख्य भगवान हरि के पार्षद कपिल देव, नारद, दत्तात्रेय, सनकादिक योगेश्वर और जो जिनके मन भगवत के सेवन में थे वे सब आकर उपस्थित हुए। हे भारत, जहाँ सर्व मनोवांछित फल देने वाली भूमि गो रूप धारण कर राजा पृथु यजमान को सब मनोरथ पूर्ण करने वाले अर्थ को देती हुई क्षीर दधि घोर सब प्रकार के रस नदियों में बहने लगे, और जिनके विस्तृत देह ऐसे मधुस्रावी वृक्ष फलादिक पदार्थ उत्पन्न करने लगे। समुद्र ने रत्नों के समूह दिए, पर्वतों ने भक्ष्य भोज्य चोष्य लेह्य 4 प्रकार का अन्न लोकपाल सहित सब लोगों ने भेंट दी। इस प्रकार भगवान वासुदेव, जिसके रक्षक ऐसे महाराज को पृथु राज के अत्यंत उदय वाले कर्म देखकर भगवान इंद्र के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और पृथु के शुभ कर्म का सहन उससे न हो सका, इसलिए प्रतिघात विघ्न करने लगा। और यहाँ अंत के 100वें अश्वमेध यज्ञ में पृथु यज्ञपति की पूजा करने लगे। तब इंद्र आत्मश्लाघा करके अंतर ध्यान हो यज्ञ के घोड़े को चुरा कर ले गया। आकाश मार्ग में भागते हुआ इंद्र को भगवान अत्रि ऋषि ने देखा कि राजा पृथु के यज्ञ का अश्व चुरा लिए जाता है, जिसने सब स्थानों में पाखंड फैला रखा है, जो अधर्म से धर्म के साथ भ्रम करने वाला है। अत्रि ऋषि के संकेत करने से महाराज पृथु का पुत्र महारथी महाक्रोध कर उसके पीछे दौड़ा और पुकार कर बोला, खड़ा रह, कहाँ भागा जाता है? अरे चोर, अरे अभिमानी, किसने तेरा देवराज नाम रखा है? अरे निर्लज्ज, अरे अधम, मेरा तुरंग लेकर कहाँ जाएगा? मैं अभी पकड़ कर तेरा सिर काटूंगा। हमारे पिता के यज्ञ का अश्व हर लेना तूने सहज ही समझ लिया, बस अब आगे न भाग। जब महारथी पृथु के पुत्र विजिताश्व ने समीप जाकर देखा तो तनु में भस्म मले जटा धारण किए यह तो मूर्तिमान धर्म जान पड़ता है, अथवा यह कोई सन्यासी है, यह इंद्र नहीं, ऐसा समझ उस पर बाण नहीं चलाया और उससे पूछा कि हे तपस्वी, तुमने इंद्र को घोड़ा लिए जाता देखा? तपस्वी ने कहा कि इंद्र को मैंने तुरंग लिए जाता नहीं देखा। तब जाना कि माया करके इंद्र अंतर्धान हो गया है। निदान इंद्र के वध से निराश होकर विजिताश्व लौटने को उपस्थित हुआ। जब अत्रि ने समझा कि पृथुराज का पुत्र इंद्र के वध से निवृत्त हो गया, तब अत्रि ऋषि ने फिर उसके वध करने के लिए विजिताश्व को भेजा और कहा कि हे पुत्र, इस अधर्मी को मार, यही तेरे पिता के मख का विध्वंस करने वाला है। यही सुराधम इंद्र हैं, यह सन्यासी नहीं है, इसी ने घोड़ा चुराया है। जब अत्रि ने पृथु के पुत्र को इस प्रकार समझाया, तब विजिताश्व अत्रि की वाणी सुन फिर लौटा और धनुष बाण संधान कर बोला कि हे नाथ, मुझे धोखा हो गया, परंतु अब किसी प्रकार यह नहीं बच सकता, चाहे ब्रह्मलोक में क्यों न जाए। यह कह आकाश मार्ग में होकर उसके पीछे ऐसा दौड़ा
दौड़ा जैसे गृध्रराज रावण के प्रति दौड़ा था। जब इंद्र ने जाना कि मैं इसके हाथ से नहीं बचूंगा तब भागा। उस समय विजिताश्व ने कोदंड पर कठिन प्रचंड बाण चढ़ाया। तब वह इंद्र अश्व और अपना पाखंड रूप त्याग अंतर्धान हो गया। वह महारथी अपने अश्व को लेकर पिता की यज्ञशाला में आया और दंडवत करके वह अश्व अपने पिता को दिखाया। बड़े बड़े वेद वेत्ता परमात्मा पुरुष और ऋषि लोगों ने उसके अद्भुत विक्रम को देखकर और सुरेंद्र को पराजय कर घोड़ा आने से इसका विजिताश्व नाम रखा। शंका अत्रि मुनियों में बड़े श्रेष्ठ और भूत भविष्य वर्तमान काल के जानने वाले ज्ञानियों में चंद्रमा के समान प्रकाशमान ऐसे अत्रि मुनि के सम्मुख इंद्र पृथु के यज्ञ में घोड़े को चुरा कर ले गया। उस समय अत्रि मुनि ने रक्षा क्यों नहीं की? पूर्व जन्म में इंद्र ने जब 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे तब स्वर्ग राज्य को पाया था। इसलिए इंद्र देवता भगवान को बड़ा प्यारा है। यज्ञ प्रभाव से भगवान इंद्र का मान भंग नहीं करते। मुनिजन मंत्रों से यज्ञों की रक्षा बहुत प्रकार से करते हैं, परंतु इंद्र यज्ञ में तो भी विघ्न कर देता है। वेद मंत्रों का तथा ईश्वर का उसकी किंचन मात्र भी भय नहीं होता, क्योंकि पूर्व काल के यज्ञों का पुण्य उसके पास हैं। इसीलिए पृथु के यज्ञ में अत्रि को भी घोड़े की रक्षा करने का वश नहीं चला। वह सामर्थ्यवान पुरंदर फिर वहाँ आया और घोर अंधकार फैला, फिर गुप्त रूप धरा कि जिसको कोई पहचान न सके। यज्ञ के खंभ में जो स्वर्ण की सकला से तुरंग बंधा रहता था उसे खोल संकल समेत घोड़े को चुरा ले गया, परंतु यह भेद किसी ने न जाना। जब इंद्र बाजी को कुछ दूर ले गया तब सब अंधकार जाता रहा। फिर अत्रि ने आकाश मार्ग में इंद्र को घोड़ा लिए जाता हुआ देखा तो फिर राजकुमार से कहा कि हे विजिताश्व, जिस अश्व को तू इंद्र से छिनकर लाया था उस अश्व को इंद्र फिर चुरा कर ले गया। विजिताश्व ने कहा कि अब इंद्र को जीता ही न छोड़ूंगा, जो फिर उपद्रव करे। यह फिर धनुष बाण ले इंद्र के पीछे हुआ। उसे आते देख भयभीत हो इंद्र ने झट अपनी माया रच अघोरी रूप धारण कर लिया। माथे पर मनुज कपाल धारे, एक हाथ में मृतक शरीर लिए, एक हाथ से बेल की नाथ पकड़े आगे आगे जाता देखा, परंतु कपाल खटवांग धारण किए देखकर राजकुमार ने इस पर बाण प्रहार न किया। फिर विजिताश्व ने पूछा कि इधर को कोई पुरुष घोड़ा लेकर गया है? अघोरी ने कहा कि हमने नहीं देखा। उस समय विजिताश्व निराश हो फिर अपने भवन को लूटा। अत्रि ने फिर प्रेरणा की कि अरे पुत्र, यही है देवराज घोड़े को चुराने वाला। तब विजिताश्व फिर क्रुद्ध होकर सर संधान किया। फिर इंद्र अश्व को और उस रूप को तज कर अंतर्ध्यान हो गया। फिर आगे बढ़कर विजिताश्व ने देखा तो घोड़ा खड़ा है परंतु पुरंदर नहीं। वह महाबलवान तुरंग को लेकर फिर पिता के यज्ञ में आया और महर्षि महात्मा और पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय सब सिद्ध मुनि और समाज के मनुष्य विजिताश्व की प्रशंसा करने लगे कि कौन इसकी समता कर सकता है कि जिसने सुरेश को जीतकर घोड़ा छुड़ा लिया। और पुरंदर ने जो पाखंड रूप धारण किए थे उन्हीं निंदनीय वेशों को अज्ञानी और मूर्ख लोग धर्म समझकर ग्रहण करते हैं। घोड़े के चुराने के मनोरथ से वासवन ने जो वेश धारण किए वही पाप के चिन्ह खंड खंड में प्रकट हुए। पृथु के मख भंग करने की अभिलाषा से अश्व के चुराने के लिए जो रूप धरकर इंद्र ने अपना पीछा छुड़ाया, उन पाखंडों में मनुष्यों की मति लगी रहती है। वह पाखंड धर्म यह है दिगंबर अर्थात नग्न रहना, अर्थात नंगे रहना भी एक पाखंड है। जैसे जैन रक्तपट अर्थात बौद्ध भगुएं वस्त्र धारण करने वाले और कपालिक सिर पर जटा झूठ बांधे, शरीर में भस्म लगाए, शैली सिंगी गले में डाले, हाथों में झोली खप्पर लिए, जैसे गोरखपंथी और कोई परमहंस कहलाते हैं। अनेक प्रकार के जो यह धर्म के समान प्रकट होने वाला पाखंड मार्ग प्रसिद्ध हैं। इनको धर्म का मार्ग समझकर बहुत मनुष्य भ्रांति में आकर इनके भ्रम में फंस जाते हैं,
क्योंकि यह बाहर से देखने में बड़े शोभायमान और मनोहर और हेतुवाद में विलक्षण होते हैं, परंतु भीतर कपट, क्रोध, लोभ, मोह में लवलीन रहते हैं। हे विदुर, ऐसे पाखंडी लोगों का संग विद्वान लोग नहीं करते, क्योंकि पाखंडियों का संग सदा पाप और विज्ञान को उत्पन्न करता है। इंद्र का यह अनर्थ देखकर और यह अभिप्राय जान भगवान पृथु ने उस अभिमानी इंद्र पर महाक्रोधित हो धनुष हाथ में लेकर बाण संभाला। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो ब्रह्मांड को अभी खंड खंड कर देंगे। दसों दिशाओं में अग्नि सी प्रज्वलित हो गई और सब और लाल ही लाल दृष्टि आने लगा। धरनी कंपाने और कूर्म कुल मलाने लगा। उल्कापात आकाश में प्रकट हो गए। समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। दिग्गज चिक्कारने लगे। त्रिभुवन में हाहाकार मच गया। जिसके सम्मुख जानना तो क्या देखना भी अति कठिन है। ऐसे असह वेग वाले पृथु की इंद्र के वध की इच्छा जानकर मुनियों ने राजा से कहा कि अहो महाबाहो, इस यज्ञ में पशु वध के अतिरिक्त और दूसरे का वध करना उचित नहीं, और यदि इंद्र के मारने की आपकी इच्छा है तो नृपनंदन, हे नृपेंद्र, तुम्हारे यश से हत कांति अर्थनाशक मनोरथ के विध्वंस करने वाला अभिमानी इंद्र को हम उन मंत्रों से आह्वान करके बुला लेंगे जिनके सारे सार नहीं गए हैं। फिर हम हट करके आपके वेरी इंद्र को इसी अग्नि कुंड में होम कर देंगे। आप क्या तुच्छ इंद्र पर शर चलाते हो? इसके पीछे लाखों जीवों का घात करना यह धर्मात्माओं का काम नहीं, क्योंकि एक अकेला इंद्र ही नहीं मरेगा किंतु सब स्वर्ग का क्षय हो जाएगा। ब्राह्मणों का वचन सुन पृथु ने कहा कि जब तक तुम उस अधर्मी इंद्र को मेरे सम्मुख अग्नि में न होम दोगे तब तक मैं कदापि धनुष बाण हाथ से न त्यागूंगा, क्योंकि इस पापी ने मेरे यज्ञ में विघ्न डाला है। हे विदुर, पृथु की आज्ञा मान ऋत्विजों ने रोष करके अपने हाथ में सुआ उठा। इंद्र का उद्देश्य कर अग्नि कुंड में आहुति देनी चाहिए। तब उसी समय ब्रह्मा जी ने आकर मुनियों से कहा कि आप लोगों के भस्म करने योग्य इंद्र नहीं है, क्योंकि जिस इंद्र को मारने की तुम्हारी इच्छा है वह यज्ञ रूप भगवान है। उसी के यज्ञ द्वारा यजन किए जाते हैं। वह सब देवताओं का स्वरूप हैं, ईश्वर को परम प्रिय हैं। और दूसरे यह यज्ञ नाम सातवां इंद्र साक्षात भगवान का अवतार हैं। हे ब्राह्मणों, इंद्र के वध करने में बड़ा अधर्म है, इसलिए तुम इंद्र से मित्रता करो। इंद्र ने जो पृथु के कर्म को ध्वंस करना चाहा और पाखंड वेश धारण किया, केवल अधर्म के लिए अघोरी तनु धरा, उसको देखो। हे पृथु, एक कम 100 यज्ञों से ही आपकी महाकीर्ति है और पूरे ही 100 यज्ञ हो गए तो क्या, आपके भले प्रकार ये जन्म किए हुए बहुत यज्ञ हो गए। अब आप और यज्ञ करके क्या करोगे, क्योंकि तुम तो मोक्ष धर्म के वेता हो। क्या तुम तुच्छ इंद्र पद के लिए इतना परिश्रम करते हो? जिसके 100 यज्ञ पूरे हो जाते हैं वह इंद्र होता है। आपको इंद्रासन की क्या आवश्यकता है? जो कीर्ति आपकी आज दिन संसार में छा रही है वह सुरेश को स्वप्न में भी नहीं मिल सकती। हे पृथुराज, इंद्र आपका ही स्वरूप है, इसलिए इंद्र पर आपको कोप करना नहीं चाहिए। आपका जय हो। आप और सुरेश दोनों भगवत का स्वरूप हो, यह बात सब संसार में प्रसिद्ध है। हे राजन, अब इस यज्ञ में आप विघ्न की चिंता मत करो। हमारा वचन आदर पूर्वक सुनो। जिस कार्य का देव विनाश करता है और जो पुरुष उसका ध्यान चित्त में करता रहता है वह क्रोध का मारा अंधा होकर मोह रूपी कूप में जा पड़ता है। फिर उसका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि चित्त पर शांति नहीं रहती। और जो पुरुष क्रोधित चित्त से कार्य करता है वह नरक में जाता है। अब इस यज्ञ को मत करो। देवताओं के मन में इसका दुराग्रह होता है, क्योंकि इंद्र के अनेक प्रकार वाले पाखंडों से महाअधर्म होता है। जिस इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ का घोड़ा चुराया और यज्ञ भंग करने के लिए अनेक उपद्रव किए, उस पुरंदर के रचे हुए नए नए पाखंडों से लोग धर्म को छोड़ अधर्म में प्रवृत्त होंगे तो इस पाप के भागी आप होंगे। इसलिए आप क्रोध को तज इन दीन जनों की ओर देखो। वेन के अधर्म से सब धर्मों का नाश हो गया, सब वस्तु लुप्त हो गई और उसी
के तनु से आप भगवद रूप भगवत की कला उत्पन्न हुए हो। हे वेन वंशोद्भव प्रथो, धर्म की मर्यादा और महात्मा पुरुषों की रक्षा के लिए आपने संसार में अवतार लिया है। हे प्रभु, हे प्रजापति, इस विश्व की उत्पत्ति विचार, इस विश्व का मंगल जैसे हो सके वैसा ही उपाय करके विश्व रचने वाले प्रजापतियों के संकल्प परिपूर्ण करो और पाखंडी रूपी इंद्र की माया प्रबल प्रचंड नवीन मार्ग चलाने वाली का नाश करो। मैत्रेय जी बोले कि इस प्रकार जब जगत गुरु ब्रह्मा जी ने राजा पृथु को समझाया, तब राजा पृथु ने यज्ञ की हठ त्याग वात्सल्य भाव कर इंद्र से मिलाप कर लिया। जब राजा पृथु यज्ञांत के समय दीक्षांत स्नान से निवृत्त हो गए, तब उस महाकर्मकारी पृथु के यज्ञ में ब्राह्मणों ने जो मांगा वही वस्तु दे उनके मनोरथ पूर्ण किए और प्रसन्न ब्राह्मणों ने भी राजा पृथु को अनेक प्रकार के वरदान दिए। हे विदुर जी, सत्य आशीर्वाद वाले, श्रद्धा से लब्ध दक्षिणा वाले सत्कार किए ब्राह्मण प्रसन्न होकर आदिराज पृथु को आशीर्वाद देकर कहने लगे कि हे महाबाहु, तुम्हारे बुलाए पितर देव ऋषि मनुष्य हम सभी आए हैं और दान व मान से पूजित हुए अति संतुष्ट हैं। इस प्रकार राजा पृथु से पूजित हुए संपूर्ण देव आदि राजा पृथु को आशीर्वाद देकर उसके उत्तम यज्ञ की श्लाघा करते अपने अपने स्थान को प्राप्त हुए। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भाषा टीकायां पृथु चरित्रे इंद्रकृत पाखंड मार्ग वर्णनम नाम एकनविंशो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।